अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अत्क़िया व अला औलियाए उम्मतिही वस्सुलहा व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सानिय स्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लगना नबियुहु व रसूलुहुल करीम। मोहतरम अहबाब, जमादुल आखिरा का महीना चल रहा है, जिसकी आज 29 तारीख़ थी मगरिब से पहले। इस महीना की 22 तारीख़ को खलीफ़े बिला फ़स्ल खलीफ़े अव्वल रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के सुसर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के यारे गार भी और साहबे मिज़ार भी हज़रत सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात हुई है। इस मुनासबत से आज के दर्स में हज़रत सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान और आपकी अज़मत के हवाला से कुछ गुफ्तगू करना मकसूद है। इसी हवाला से कुरान हकीम की एक आयत मुबारका का एक छोटा सा हिस्सा मैंने तिलावत किया है। 10वां सिपारा है, सूरह तौबा है, जिसकी 40वीं आयत मुबारका का हिस्सा है जो तिलावत करने की सआदत हासिल हुई है। इस आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 2 शख्सियात का तज़किरा फरमा रहे हैं। पहली शख्सियत है सय्यदुल अंबिया ख़ातमुन नबिय्यीन इमामुल अंबिया हज़रत सय्यदुना मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की। और दूसरी शख्सियत है खलीफ़ा अव्वल खलीफ़ा बिला फ़स्ल
हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि सानी यसनैन ने वो दो में से दूसरा था इज़ हुमा फिल गार, जब वो दोनों गार में थे, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, जब वो अपने साथी से कह रहा था, अपने साहिब से कह रहा था, अपने सहाबी से कह रहा था, ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, गम न कर बेशक अल्लाह हम दोनों के साथ है। आयत मुबारका जिस पस मंज़र में नाज़िल हुई है और जिस वाक़या की तरफ इशारा कर रही है वो हिजरत का मौका है। कई सारे सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन इससे पहले हिजरत फरमा चुके हैं और अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को भी हिजरत की इजाज़त दे दी गई है। जो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन हिजरत करके गए हैं इस मौका पर, तो वो मदीना की तरफ हिजरत करके गए हैं। रहमते कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के हवाला से भी जिस वक़्त आपकी हिजरत का मौका है तो गालिब ख्याल तो जाहिर बात है कि यही बनता है कि आप भी हिजरत करेंगे तो मदीना की तरफ ही जाएंगे। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के मुताबिक जिस वक़्त हिजरत का आगाज़ किया है तो सबसे पहले मेरे आका गारे सौर में गए हैं। गारे सौर जो है ये मदीना के रास्ता में नहीं है, ये उससे हटके है। हिजरत करके तो मदीना जाना है लेकिन पहुंचे गारे सौर में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस वाक़या का तज़किरा करते हुए इसी आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इरशाद फरमाया कि इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को काफिरों ने निकाल दिया। लेकिन ये जो अख़रजल्लज़ीना कफ़रू है ना, अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू, तो इससे माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह कुफार की तरफ से निकाले जाने का कोई भी ऐसा अंदाज नहीं है कि जिसमें रहमते कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की कोई मामूली सी भी कमजोरी या तौहीन इहानत का कोई पहलू आता हो। काफिरों ने निकाला, मुराद ये है कि काफिरों ने 13 साल तक इतना तंग किया है, इतना तंग किया है, इतनी अजियतें दी हैं, इतनी तकलीफें दी हैं कि रहमते कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से अब निकलने का इरादा फरमा लिया है। ये मुराद है काफिरों के निकालने से, ये नहीं कि माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह कोई तौहीन आमेज अंदाज में कोई उन्होंने निकाला हो, बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम जब निकले हैं बड़े वक़ार के साथ निकले हैं। सूरह अनफाल में गालिबन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात फरमाई है उस रात के हवाला से कि जिस रात मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले हैं कि वयमकुरून वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन।
वो लोग भी एक दाव कर रहे थे और अल्लाह भी एक दाव कर रहा था, अल्लाह भी एक तदबीर कर रहा था, और अल्लाह बेहतर तदबीर करने वाला है। अल्लाह अल्लाह। उन लोगों का दाव क्या था? दारुन नदवा नाम का एक घर, उसके अंदर उनकी मीटिंग हुई, इजलास हुआ, एक मंसूबा तैयार किया गया। उस मंसूबे के अंदर मुख्तलिफ आरा आई। किसी ने कहा कि शहर बदर कर दिया जाए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, किसी ने कहा कैद कर दिया जाए। मुख्तलिफ आरा आती रही। आखिर पे अबू जाल की तजवीज़ कि माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह पूरा काम ख़त्म किया जाए, शहीद कर दिया जाए। अच्छा, फिर करेगा कौन? फैसला तो हो गया कि शहीद करने, करेगा कौन? कोई एक बंदा अगर ये जिम्मेदारी उठाता है, वो ये इकदाम करता है, किसी एक कबीले का कोई एक फर्द, तो बनु हाशिम उनका बंदा मारा जाएगा तो बनु हाशिम एहतजाज तो करेंगे, वो किसास का मुतालबा करेंगे या दियत का मुतालबा करेंगे। एक कबीले के ऊपर पड़ जाएगी, एक बंदे के ऊपर पड़ जाएगी। अबू जाल ने तजवीज़ ये दी कि किसी एक पे न पड़े, सारे जो कबाइल हैं हर कबीले का एक एक फर्द मुंतखब किया जाए और ये सारे मिल के अचानक हमला करेंगे। ये अबू जहल की तजवीज़ है, तय पा गया। इसके मुताबिक हर कबीले से एक जवान मुंतखब किया गया, कड़ियल जवान, जिसका मुआशरे के अंदर मकाम भी हो, एक हैसियत हो। ऐसे अफराद का इंतखाब किया गया। ये उनका दाव है। वो दाव कर रहे हैं कि रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने, व यमकुरुल्लाह, और अल्लाह भी एक तदबीर कर रहे हैं। और अल्लाह क्या तदबीर कर रहे हैं? अल्लाह ने बचाना है। अब मेरा अल्लाह तो आलिमुल गैब है ना, सब कुछ जानता है। दारुन नदवा के अंदर जो उन्होंने तारीख मुतय्यन की है, जो रात मुतय्यन की है, मेरे अल्लाह को मालूम है कि किस रात का उन्होंने मंसूबा बनाया है। बल्कि मेरे अल्लाह को तो उस वक्त भी मालूम है कि जब अभी ये दारुन नदवा में जमा भी नहीं हुए। मेरे अल्लाह को तो पहले से मालूम है कि किस रात का मंसूबा बनाया जाना है। मेरे अल्लाह चाहें तो रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस रात के आने से पहले भी तो निकाल सकते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यूं नहीं किया, पहले नहीं निकाला। उन्होंने मंसूबा बनाया। अब उस रात के आने से पहले अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत निकाल के ले जाते अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, एक कमजोरी का पहलू सामने आ जाना था, एक सुबकी का पहलू बन जाना था कि जी अच्छा जी किसी तरह भिनक पै गई होएगी ना, तो फिर इलाका छड़ के निकलन ते मजबूर हो गए ने। ना ना, मेरे अल्लाह ने बड़े वकार से निकाला है। अल्लाह ने कहा है कि मैं निकालूंगा भी उसी रात और ऐसे वक्त में निकालूंगा कि जब तुम सारे घेरा करके खड़े होगे। अल्लाह अल्लाह, तुम्हारी तदबीरें हैं शहीद करने की, मैं पहले निकाल के ले जाऊं, कादिर मैं इस पे भी हूं, लेकिन मेरी कुदरत उसका इजहार ज्यादा बेहतरीन अंदाज में तब है कि तुम्हारे उस घेरे में से निकाल के लेके जाऊं। सुने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकले,
बड़े एजाज और वकार के साथ निकले हैं, बड़े तहम्मुल के साथ निकले हैं। जमीन से मट्टी की एक मुट्ठी उठाई है। मेरे आका ने ये जमीन से मट्टी की मुट्ठी ग़ज़वा बदर में भी उठाई थी और ग़ज़वा बदर में कुफार की तरफ फेंकी थी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और सोने रब ताला ने मोजज़ा के तौर पर, मोजज़ा के अंदाज में हर काफिर की आंखों में उस मट्टी के जर्रे पहुंचाए थे। ये ग़ज़वा बदर में हुआ। लेकिन यहां मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मट्टी की मुट्ठी उठाई है, लेकिन वो जो काफिर झमघटा करके घेरा डाल के खड़े हैं उनकी तरफ फेंकी नहीं है इस मौका पर, बल्कि काफिर खड़े मेरे आका एक एक के बिल्कुल सामने गए, उसके बिल्कुल पास गए और थोड़ी थोड़ी मट्टी एक एक के सर के ऊपर डाली है। अल्लाह अल्लाह, ताकि उनकी जिल्लत और रुसवाई की एक मिसाल और एक निशानी कायम हो जाए कि वो निकले हैं तो रुसवा करके निकले हैं, जलील करके निकले हैं। एक एक के पास गए मेरे आका, एक एक के सर के ऊपर मट्टी डाली है। अल्लाह अल्लाह, मेरा अल्लाह इतना कादिर है कि खुली आंखें भी देखने के काबिल न रहे। जाग रहे थे, वो खड़े थे, आंखें खुली थी, पलकें बंद नहीं थी, लेकिन किसी बदबख्त को पता ही नहीं चला कि किस वक्त रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सामने आए हैं, किस वक्त उसके सर पे मट्टी रखी है। अल्लाह अल्लाह। कई लोग जो हैं वो बड़ा इसरार करते हैं कि जी मुर्दे सुनते हैं, मुर्दे सुनते हैं। भाई गल सीधी सीधी जाइए तो सौखी सौखी जाइए, जे अल्लाह चाहे तो मुर्दियां नूं वाकई सुना देंदा है। जे अल्लाह चाहे मुर्दियां नूं सुना देंदा है। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि कुम बे इज़्निल्लाह, अल्लाह सिर्फ सुनाते ही नहीं उठा भी देते हैं, जब अल्लाह चाहे तो कर देते हैं। अल्लाह अल्लाह। लेकिन जब अल्लाह ना चाहे तो सारी कायनात के मौलवी रल के भी कोशिश करें, मुर्दों को सुना कोई नहीं सकते। सीधी सीधी बात है कि भाई जब अल्लाह चाहे तो सुना दे, ना चाहे तो अल्लाह ने उनके अंदर मुस्तकिल सलाहियत सुनने की कोई नहीं रख दी। और मेरा अल्लाह तो ऐसा कादिर है कि जिनके अंदर, जिंदों के अंदर मुस्तकिल सलाहियत रखी है ना अल्लाह ने, मेरा अल्लाह चाहे तो वो भी नहीं सुनते। मेरे आका घर से बाहर निकलिए, दरवाजा खोले, खटका तो हुआ होगा। मेरे आका चल के उनके पास गए हैं, एक एक के पास गए हैं, कदमों की चाप तो उभरी होगी, कोई कपड़ों की सरसराहट तो उभरी होगी, लेकिन ना अल्लाह ने उनको देखने दिया न सुनने दिया। खुले कानों के बावजूद, खुली आंखों के बावजूद मेरा अल्लाह कादिर है, उन वो देखने से भी महरूम रहे, सुनने से भी महरूम रहे। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी जिल्लत की अलामत बना के निकले। अल्लाह अल्लाह। इस रात बिस्तर पे किसको लिटाया था? सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। तो हजरत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने घर बुलाया था ना, तो चाहते तो सिद्दीक़ अकबर को भी तो बुला सकते थे कि आज रात मैंने निकलना है, सिद्दीक़ तेरे साथ निकलना है, अली ने मेरे बिस्तर पे लेटना है, तो वो भी आ जाए, सिद्दीक़ तू भी आ जा, तूने मेरे साथ चलना है। लेकिन नहीं, यहां पर मेरे आका सिद्दीक़ को ये एजाज देते हैं, अली को तो बुलाया है घर पे, लेकिन सिद्दीक़ के घर की तरफ मेरे आका खुद चल के जाते हैं। ये सिद्दीक़ अकबर को एजाज दे रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। सारी कायनात वाले वो मेरे आका के दर पे आने वाले, और मेरे आका इस रात चल के सिद्दीक़ के घर की तरफ जा रहे हैं। ये सिद्दीक़ अकबर की शान है। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को साथ लिए मदीना का मारूफ रास्ता छोड़ के
गारे सौर की तरफ गए। जिस वक्त मेरे आका निकल गए, उसके बाद अल्लाह ने होश दिलाई उनको। जिस वक्त होश आया, एक दूसरे के सरों पे मिट्टी देखी, समझ गया कि कोई ना कोई मामला तो बन गया, कम पै गए है, निकल गए ने, सानू जलील करके चंगी तरह निकल गए ने। ढूंढो कहां है, ढूंढो, ताकुब करो। अल्लाह अल्लाह, ताकुब के लिए निकले, और ताकुब के लिए ख्याल यही था कि मदीना की तरफ जाएंगे मेरे आका। लेकिन ये ताकुब के लिए निकलते हुए इतनी एहतियात करते हैं कि खोजियां नू नाल लेके चलो, पता लगे कि जाए गए किधर ने। हालांकि गालिब ख्याल तो यही था कि मदीना की तरफ जाएंगे, खोजियों के बगैर सीधा मदीना के रास्ते पे भी ये लोग जा सकते थे। लेकिन मेरे अल्लाह ने मोज़े यहां पर भी दिखाने थे, गारे सौर में भी, तो इनके दिलों में अल्लाह ने डाल दिया कि खोजियों को भी साथ लेके निकलो। अब खोजी निकले हैं साथ लेके, और मदीना का रास्ता छोड़ के खोजी पहुंच गए हैं गारे सौर के दरवाजे पे। अल्लाह अल्लाह। अंदर सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु है, रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम है। गार से निकलने का और कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ एक ही रास्ता है, और उस रास्ते के ऊपर कुफार झमघटा करके आ पहुंचे। अल्लाह अल्लाह। जिन अहबाब ने गारे सौर देखा है वो ये जानते हैं कि उसका दरवाजा काफी नीचा सा है, उसका दहाना काफी तंग है, उसमें से बंदा खड़े खड़े अंदर नहीं जा सकता, अंदर जाने के लिए सिरकना पड़ता है। अल्लाह अल्लाह। तो बाहर भी तो खड़े खड़े नहीं आ सकता ना। फिर अगर अंदर कोई खड़े खड़े नहीं जा सकता तो बाहर भी रेंग के जाना है, अंदर भी रेंग के आना है। कोई और रास्ता नहीं है, हर तरफ से गार बंद है, रास्ता सिर्फ सामने है, और उस रास्ते के सामने कुफार, उनकी तादाद ज्यादा है, वो बाकायदा तैयारियों के साथ ताकुब में आए हैं। अगर खोजियों को लेने का उन्होंने एहतमाम किया है तो तलवारें लेने का भी तो एहतमाम किया है ना, असलहा लेने का भी तो एहतमाम किया है ना। वो बाकायदा तैयारियों के साथ हैं, इनके पास कोई खास ज्यादा असलहा नहीं, और ये सिर्फ दो हैं, उनका झमघटा है। यहां से गार से अगर बाहर निकलते हैं, जिस तरह के गार के दहाने की सूरत है, अंदर से तो गार खुला है, दहाना उसका तंग है, और तंग दहाने से बाहर निकलने के लिए सीधे बाहर आ नहीं सकते। सीधे बाहर आए तो दुश्मन हमला करे तो तलवारों से दिफा किया जा सकता है, ढालों से दिफा किया जा सकता है। लेकिन ये तो ऐसी हालत में कि अगर निकलते हैं तो सर पहले निकालना पड़ता है, सर पहले निकालना पड़ता है, तलवारें पहले नहीं चलाई जा सकती हैं। दिफा के लिए ढालें आगे कोई नहीं कर सकते। सर जब निकालना पड़ता है तो कुफार वार कर सकते हैं, शहीद कर सकते हैं। तो गोया के जाहिरी असबाब सारे के सारे बिल्कुल मुनकते हैं, कोई जाहिरी सबब नहीं है बचने का, कोई जाहिरी सबब नहीं है। जो एक रास्ता है उससे भी निकलने का जाहिरी कोई सबब नहीं है, कोई नजर नहीं आ रहा। सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु देखते हैं काफरों के पैर नजर आ रहे हैं, काफिर सामने खड़े हैं, उनके पैर नजर आ रहे हैं। सिद्दीक़ अकबर मेरे आका से अर्ज गुजार होते हैं कि आका, जहां इनके कदम हैं, अगर यहां इनकी आंखें हों तो ये हमें देख लेंगे। तो उस मौका पर मेरे आका फरमाते हैं कि ला तहज़न इन्नल्लाह माना। ये रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवक्कुल अलल्लाह की एक मेराज है। कोई जाहिरी सबब नहीं है बचने का, लेकिन फिर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के ऊपर तवक्कुल और भरोसा इतना मजबूत है
कि मेरे आका कह रहे हैं कि ला तहज़न इन्नल्लाह माना, सिद्दीक गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह अल्लाह। जिस वक्त वो काफिर सामने आ गए ना, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तहफ़्फ़ुज़ जो करवाया है, तो किससे? मकड़ी ने जाला तन दिया हुआ था गार के दरवाजे पर। अब खोजी लेके आए हैं मुशरिकीन मक्का को, गार के दहाने पे वो आ गए। खोजी कह रहे हैं कि अंदर हैं। वो मुशरिक कहते हैं कि ये सारा जाला तने है, जे अंदर गए होंदे ते जाला टुटदा ना। अल्लाह अल्लाह, कोई नहीं अंदर। खोजी कह रहे हैं हमारा इल्म कहता है कि वो अंदर हैं। खोजी ये कह रहे हैं हमारा इल्म कहता है वो अंदर हैं, लेकिन किसी की अकल में ये नहीं आया कि चलो उन्होंने कहन नाली को थोड़ा थल्ले होके वेखते लईए। अल्लाह ने मत मारी है ना, अल्लाह ने ऐसी मत मारी, किसी एक को भी ये ख्याल नहीं आया कि वो जो इतना इसरार कर रहे हैं, वो मदीना का मारूफ रास्ता छोड़ के यहां तक लेके आए हैं, तो अब पहुंचे हुए हैं तो थोड़ा सा झुक के देख तो लें। नहीं, अल्लाह ने मत मारी है, ऐसी मत मारी है कि खोजियां नूं कहन लगे एवें तुसीं बिला वजह साडा वक्त ज़ाया कीता है, इत्थे ते अगे जाला तनिया होया है, इत्थे कदी नहीं हो सकदे। अल्लाह अल्लाह, मेरे अल्लाह ने यूं बचाया है मेरे आका को। और किस चीज के जरिए? मकड़ी के जाले के जरिए। यह मकड़ी का जाला वही है कि जिसको खुद कुरान हकीम ने, जिस वक्त गैरुल्लाह के लोग सहारे लेते हैं ना, अल्लाह को छोड़ के गैरों को कारसाज बनाते हैं, तो वहां पर अल्लाह ने सूरह अनकबूत के अंदर मिसाल दी है कि अल्लाह को छोड़ के जिन जिन को तुम सहारे बनाते हो ना, जिन जिन को कारसाज बनाते हो ना, उनकी मिसाल मकड़ी के जाले की तरह है। उनकी मिसाल मकड़ी की तरह है कि जो अपना घर बनाती है, जो अपना घर बनाती है। और साथ अल्लाह क्या कहते हैं कि औहनल बुयूती, घरों में से कमजोर तरीन घर जो है वो है मकड़ी का घर। अल्लाह अल्लाह। छोटी सी चूंटी भी है ना, तो वो घर बनाती है दीवार के सुराखों के अंदर, उसका घर मजबूत हो जाता है। मकड़ी का घर जो है ना, मामूली सी उंगली लगी तो गया, उंगली लगी गया, लेकिन चूंटी छोटी सी चूंटी है, उसका घर मकड़ी के घर से मजबूत है। परिंदे घोंसले बनाते हैं, बनाते किनसे हैं? तिनकों से, लेकिन ऐसे मजबूत बना लेते हैं कि उन तिनकों को जुदा करना इंसानों के लिए मुश्किल हो जाता है, वक्त लग जाता है। और मकड़ी का जाला तो बस यूं किया और गया, बड़ा ही कमजोर घर है। तो जिस वक्त इस जाले की निस्बत होती है गैरुल्लाह की तरफ, तो उस वक्त ये औहनल बुयूत हो जाता है। और जब इसी मकड़ी के जाले को मेरे अल्लाह रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक दीवार बनाते हैं, तो ये दीवार बुलेट प्रूफ इमारतों से भी बढ़ जाती है। अल्लाह अल्लाह, सामने खड़े हैं, लेकिन ये ऐसी दीवार है जिसके आर पार भी देखना मुमकिन है। उसके बावजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दीवार के जरिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तहफ़्फ़ुज़ फरमाया। अल्लाह अल्लाह। सिद्दीक़ अकबर कह रहे हैं कि आका, जहां इनकी आंखें, जहां इनके पांव हैं, अगर यहां इनकी आंखें हों तो ये हमें देख लेंगे। तो मेरे आका कहते हैं कि ला तहज़न इन्नल्लाह माना, सिद्दीक़ गम न खा, अल्लाह हमारे साथ है। ये मेरे आका की हिजरत का मौका है। कुरान हकीम ने एक और हिजरत का तज़किरा भी किया है। सैयदना मूसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु व तस्लीमात, वो भी हिजरत करते हैं। मेरे आका की हिजरत में अकेला सिद्दीक साथ है। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीमात
उनके साथ हजारों का लश्कर मौजूद है। अल्लाह अल्लाह। यहां पर सूरत हाल है कि गार के अंदर है और सामने दुश्मन है। वहां पर सूरत हाल के सामने बहेरा कुलजम मौजे मार रहा है, जिसको बहेरा अहमर भी कहते हैं। उसकी एक शाख है खलीज सवीज, वो सामने है। साइडों पर भी उस शाख की लहरें फैली हुई हैं। न सामने से निकलना मुमकिन, न साइडों पे जाना मुमकिन। पीछे फिरौनियों का लश्कर है, लेकिन यहां जाहिरी इम्कान बचने के उतने खत्म नहीं हुए, क्योंकि पीछे चलो फिरौनी हजारों की तादाद में ही हो तो खुद ये भी तो हजारों की तादाद में है। ये चलो आगे समंदर में छलांगे नहीं लगा सकते, लेकिन दुश्मनों से फिरौनियों से तो मुकाबला कर सकते हैं। इम्कान तो कुछ ना कुछ मौजूद है कि गालिब आ जाएंगे, और बल्कि बड़ा कवी इम्कान मौजूद है, बड़ा कवी इम्कान मौजूद है। क्यों? इसलिए कि ताकुब करने वाले फिरौनी हैं, किब्ती हैं, और फिरौनी किब्ती नस्ल दर नस्ल इनके आका रहे हैं, वो इनके आका रहे हैं। ये उनके पास गुलाम और मजदूर रहे हैं। जिस्मानी ताकत और कुव्वत उसके अंदर ज्यादा होती है कि जो मजदूरी कर रहे है, जो गुलामी कर रहे है, और नस्ल दर नस्ल जो गुलामी में चले आ रहे हैं उनके अंदर जिस्मानी कुव्वत और ताकत ज्यादा होनी चाहिए। जो ऐश के अंदर जिंदगियां गुजारने वाले नस्ल दर नस्ल, वो तो सोल होने चाहिए। उनके मुकाबला में ये पीछे पलट के डट के मुकाबला करे, बचने के इम्कान बड़े कवि हैं। लेकिन क्या कहते हैं, मौजूदा तौरात जो है वो उनके लफ्जों को बयान करती है कि मूसा, क्या उधर काहिरा के अंदर कब्रें कम थीं कि यहां हमें मारने के लिए ले आया है? अल्लाह अल्लाह। ये बनी इसराइलियों का हजारों का लश्कर है और वो यूं कह रहा है। और इधर सिद्दीक क्या कह रहे हैं? अल्लाह अल्लाह, कि आका अगर ये हमें देख लें, ये देख सकते हैं हमें अगर इनके पांव इनकी जगह आंखें हों। मेरे आका ने तसल्ली दी है सिद्दीक अकबर को, इन्नल्लाह माना। सैयदना मूसा अला नबीना वालेही सलात व तस्लीमात, उन्होंने भी बनी इसराइल को एक जवाब दिया है। उन्होंने क्या कहा? इन्ना माइया रब्बी सयहदीन, मेरे साथ है, मेरी रहनुमाई करेगा, वो मुझे बताएगा कि किधर से बच के निकलने, वो रास्ता बताएगा। मेरा रब मेरे साथ है। अल्लाह अल्लाह। कुरान हकीम ने उनके लफ्ज भी जिक्र किए, मेरे आका के लफ्ज भी जिक्र किए, लेकिन बड़ा फर्क है। मेरे आका यूं कह रहे हैं, इन्नल्लाह माना। सिद्दीक, अल्लाह हम दोनों के साथ है। एक होता है माइया, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्ना माइया रब्बी, मेरे साथ मेरा रब है। और एक है माना। उलमा बैठे हैं और वो जानते हैं कि माना सीगा तस्निया का और जमा का है। जिस वक्त ये दो हैं तो ये तस्निया के लिए। सिद्दीक, अल्लाह मेरे साथ भी है, अल्लाह तेरे साथ भी है, ये दोनों के लिए है। अल्लाह हम दोनों के साथ है। अल्लाह अल्लाह। वहां हजारों का लश्कर है, लेकिन सैयदना मूसा अलैहिस्सलात व तस्लीमात जानते हैं कि ये लश्कर वाले इस काबिल नहीं हैं कि रब ताला की मईयत, इतना बड़ा एजाज इनकी तरफ मंसूब कर दिया जाए। सिद्दीक वो इस काबिल हैं, मेरे आका सिद्दीक को इस काबिल समझते हैं कि रब की मईयत का एजाज उसकी निस्बत सिद्दीक से हो सकती है। अल्लाह अल्लाह। और मेरे आका ने फरमाया कि ला तहजन, ये नहीं कहा कि ला तखफ। एक है ला तखफ। ला तखफ का माना कि डर नहीं, और ला तहजन का माना गम न कर। डर होता है अपनी जात का,
गम होता है किसी दूसरे का, हिज़न दूसरे के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, बाज़ औक़ात हिज़न का लफ्ज़ खुद अपनी ज़ात के लिए भी आ तो जाता है, लेकिन उमूमन हिज़न का लफ्ज़ दूसरे के लिए होता है और डर का लफ्ज़, खौफ का लफ्ज़ ये अपने ज़ात के लिए होता है। और मेरे आका को पता है कि सिद्दीक को तो अपनी परवाह ही कोई नहीं है। सिद्दीक तो मेरे लिए अपनी जान निछावर करने के लिए भी तैयार है। सिद्दीक जो परेशान हो रहा है ना, तो वो मूसा अलैहिस्सलाम के हवारियों की तरह, उनके साथियों की तरह उसको अपनी जान के लाले नहीं पड़े हुए। सिद्दीक को सिर्फ खदशा है तो अपने महबूब का, मेरा खदशा है, मोहम्मद अरबी का खदशा है कि कहीं काफिर उनको नुकसान ना पहुंचाए। ये तो वही सिद्दीक अकबर है कि इस्लाम का खतीब अव्वल बनने का एजाज इसको हासिल होता है। मेरे आका से कहता है कि आका, मेरा दिल कर रहा है मक्का के चौराहे पे जाके ऐलान तौहीद करूं। सुने, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सिद्दीक हालात बड़े तलख हैं, अगर तुम ये करोगे कुफार तुम्हें मारेंगे, तंग करेंगे, अजियत देंगे। सिद्दीक न करो। मेरे आका, सिद्दीक कहते हैं, मेरे आका दिल यही करता है कि ऐलान करूं, दीन के लिए मार भी खानी पड़े कबूल है। मार खा के दीन बयान करने का मजा ही अलग है। आका इजाजत दे दीजिए ना। और सबसे पहला जो ऐलान तौहीद मेरे आका की नबूवत के बाद मक्का के चौराहे के अंदर किसी सहाबी की तरफ से हुआ है तो वह हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ से हुआ है। अलल ऐलान, पहला खुतबा तौहीद, सहाबा किराम में से पहला खुतबा तौहीद देने का एजाज सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हो को हुआ है। इसलिए वो इस्लाम के खतीब अव्वल हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। कुफार पल पड़े, मार मार के बेहोश कर दिया। जिस वक्त होश में आए हैं ना सिद्दीक अकबर, तो पहला सवाल सिद्दीक ने यह किया कि जालिमों ने मुझे तो जो मारा है, कहीं मेरे महबूब को तो कोई गजंद नहीं पहुंचाया। अल्लाह, वही सिद्दीक है। तो मेरे महबूब को पता है, सैयदना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छी तरह पता है कि सिद्दीक को अपनी जान की परवाह नहीं है। उसकी अपनी जान मेरे लिए निछावर करने के लिए तैयार है। सिद्दीक का माल भी मेरे लिए कुर्बान है, सिद्दीक की जान भी मेरे लिए कुर्बान है, सिद्दीक का वक़्त भी मेरे लिए कुर्बान है। उसको अपने लिए कुछ भी डर नहीं है, उसको तो मेरा गम है। तो इसलिए सोने महबूब कहते हैं, ला तहज़न इन्नल्लाह माना। सिद्दीक गम न खा, अल्लाह हमारे साथ है। और मेरे मोहतरम अहबाब, आखिरी बात करके इजाजत चाहूंगा। जुमले बज़ाहिर बड़े छोटे से हैं। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। जब वो अपने साथी से कह रहा था, गम न खा, बेशक अल्लाह हम दोनों के साथ है। बज़ाहिर बड़े छोटे से जुमले हैं और बज़ाहिर सिर्फ एक मामूली से वाक़े का ही बयान है ना, लेकिन अगर इन जुमलों की गहराई में उतरे ना, इन जुमलों की गहराई में उतरे, मेरा आज का उन्वान शान सिद्दीक अकबर है ना, तो इन जुमलों की गहराई में उतरे तो जितनी सिद्दीक की शान मेरे अल्लाह ने इन जुमलों में बयान कर दी है ना, बाद की सारी कायनात वाले इस तरह के जुमले कभी नहीं ला सकते सिद्दीक की अजमत और शान को बयान करने में। यहां हो क्या रहा है इन जुमलों में? यहां सिद्दीक के लिए दोहरी दोहरी गवाहियां आ रही हैं। अल्लाह भी गवाही दे रहे हैं सिद्दीक के लिए, अल्लाह के नबी गवाही दे रहे हैं सिद्दीक के लिए। जिसको अल्लाह की गवाहियां हासिल हो जाए, अल्लाह के नबी की गवाहियां हासिल हो जाए, उसकी शान और मकाम का क्या ही कहना। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, ये कौन गवाही दे रहा है? अल्लाह। अल्लाह गवाही दे रहे
कि मोहम्मद अपने सहाबी से कह रहे थे। अल्लाह सिद्दीक की, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफाकत और सहाबियत की गवाही दे रहे हैं। और सिद्दीक अकबर वो वाहिद हैं कि जिनकी सहाबियत के ऊपर कुरान की मोहर मौजूद है, कुरान की नस मौजूद है। इस यकूल साहिबिही, जब वो अपने साथी से, अपने सहाबी से कह रहे थे, तो अल्लाह गवाही दे रहे हैं कि सिद्दीक वो आली शान है कि जिसको रिफाकत मुहम्मदी मुयस्सर है, जिसको सोहबत नबवी मुयस्सर है। ये अल्लाह गवाही दे रहे हैं। और मेरे आका क्या गवाही दे रहे हैं? इन्नल्लाह माना। सिद्दीक, अल्लाह मेरे साथ भी है, तेरे साथ भी है, हम दोनों के साथ है। अल्लाह गवाही दे रहे हैं सिद्दीक की सहाबियत की, और नबी गवाही दे रहे हैं कि सिद्दीक को अल्लाह की मईयत हासिल है। अल्लाह अल्लाह। सहाबी का मर्तबा बहुत बुलंद होता है। होता क्यों है? कि नबी की रिफाकत मिल गई है, एक लम्हे की नबी की सोहबत मिल गई ना जिसको, ईमान की हालत में, ईमान की हालत में, और उसका खात्मा ईमान पे हुआ, तो वो सहाबी है। और सहाबी का मर्तबा ये है कि बाद की सारी कायनात वाले मिल जाए ना, तो अदना से अदना सहाबी के दर्जे के बराबर भी नहीं हो सकते। और ये जो अदना मैं कह रहा हूं ना, ये माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, कोई हमारी निस्बत से नहीं, ये उनके आपस के मरातब के लिहाज से है। हमारे लिए तो सारे आला ही आला हैं, हमारी निस्बत से सारे आला ही आला हैं। खुद उनके जो अपने मरातब हैं, सिद्दीक जैसा मर्तबा किसी और को नहीं मिला, ये सिद्दीक की शान है। दूसरे नंबर पे फारूक आजम का मर्तबा है, उनके अपने मरातब हैं। उन मरातब में अल्लाह की निगाह में जो सबसे छोटा भी है ना, बाद की सारी कायनात के, अपने जैसे गुनाहगारों की बात नहीं कर रहा, सारी कायनात के मुफस्सिरीन मिल जाएं, सारी कायनात के मुहद्दिसीन मिल जाए, सारी कायनात के आइम्मा मिल जाए, सारी कायनात के मुज्तहिदीन मिल जाए, सारी कायनात के अतकिया मिल जाए, सारी कायनात के सुलहा मिल जाए, सारी कायनात के उलमा मिल जाए, सारी कायनात के औलिया मिल जाए, सारी कायनात के सिद्दीकीन मिल जाए, सारी कायनात के शुहदा मिल जाए, ये सारे मिल के भी एक अदना दर्जे के सहाबी के बराबर नहीं हो सकते। क्यों? इसलिए कि उसको ये एजाज मिला हुआ है कि रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत उसको मुयस्सर आई है, जो बाद वालों को कभी मुयस्सर नहीं आ सकती। तो मेरे आका का सारी मखलूकात में से अफजल मकाम, लेकिन खालिक वाला मकाम तो नहीं है ना, है तो फिर भी मखलूक अफजलुल बशर हैं, मखलूकात में से अफजल तरीन है, लेकिन खालिक तो नहीं, और खालिक वाले मकाम पे तो नहीं पहुंच सकते। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका की रिफाकत मिल जाए तो इतना दर्जा बन जाता है कि जिनको नहीं मिली वो सारे मिल के भी उसके पास को भी नहीं होते, उसके दर्जे तक नहीं पहुंच सकते। तो जिसको सिर्फ रिफाकत मुहम्मदी नहीं, मईयत इलाहिया भी मिली हुई हो, जिसको अल्लाह की मईयत नसीब हुई हो, उसका दर्जा कितना ज्यादा है। और ये सिद्दीक अकबर हैं कि जिनके लिए अल्लाह गवाही देते हैं कि वो नबी का सहाबी है, और नबी गवाही देते हैं कि उसको अल्लाह की मईयत हासिल है। तो सिद्दीक की शान, सिद्दीक का मर्तबा और मकाम वो इतना आला है कि जिसको सोचने में भी हम सारी जिंदगी गुजार दें, हकीकी तसव्वुर उसका मुमकिन नहीं है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।